हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट जो आपकी वर्ग 2 चयन परीक्षा होने वाली है अगस्त में, तो उसके लिए यहाँ पर हम साइंस में बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। तो उसी क्रम में ही हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो पहले हमने इसकी सारी थ्योरी आपको कवर करवा दी थी, उसी के अकॉर्डिंग आपकी क्रमबद्ध रूप से यहाँ पर प्रैक्टिस सेट की क्लासेस स्टार्ट की थी। तो अभी तक का ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट क्रमांक है वो 18 होगा। इससे पहले हमारे 17 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं और इनकी अलग से हमने प्ले लिस्ट भी बना दी है, तो आप उनको ज़रूर देख लें। क्योंकि यहाँ ये जो प्रैक्टिस सेट हैं इनमें जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे एक तो आपका पूरा का पूरा थ्योरी का रिवीजन भी हो जाता है, और जो थ्योरी वाली जो आपकी क्लास हैं उनमें जो कुछ भी कहीं पर भी छूट गया है तो उनको यहाँ पर हम कवर करवाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको उसका पूरा विश्लेषण देने का प्रयास करते हैं, ताकि उसके इर्द गिर्द यदि कोई भी क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर भी लगा पाएँ। ठीक है, तो यह जो है क्लास हमारी, इसमें हम जीवधारियों के वर्गीकरण जो है आपका टॉपिक एक दिया गया है वर्गीकरण करके। तो आपकी यहाँ पर जो पात्रता परीक्षा उसकी जो सिलेबस है उसको यहाँ पर फॉलो करके ये सारी क्लासें आपको दी गई हैं। तो यहाँ पर उसी जिस तरीके से हमने थ्योरी कवर की थी कि पहले सजीव जगत में कोशिका पढ़ा, फिर ऊतक पढ़ा, पादप ऊतक, जंतु ऊतक, फिर वर्गीकरण स्टार्ट किया, 2 जगत पद्धति, 3 जगत पद्धति, 4 जगत पद्धति, 5 जगत पद्धति। तो यहाँ पर उसी क्रम में ये प्रैक्टिस सेट भी हैं आपकी। जो फर्स्ट प्रैक्टिस सेट है उसमें कोशिका के बेसिक से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको करवाए। उसके बाद आपके जो अन्य कोशिका के प्रकार हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, जंतु कोशिका, पादप कोशिका, तो इसके अलग अलग प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये किसी एक टॉपिक, जैसे जीवाणु यहाँ पर हमने लिया तो पूरा का पूरा जीवाणु और उससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक ही मतलब जो टॉपिक होता है उसके एक जगह पर क्वेश्चन आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली। आप कहीं पर भी ढूंढना कि जीवाणुओं द्वारा मानव में होने वाले रोग, तो आपको यहाँ पर रोग की ट्रिक तो मिल जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि कौन कौन से रोग जीवाणुओं से होते हैं, लेकिन आपको ये कहीं नहीं मिलेगा कि किस तरीके से और कैसे कैसे क्वेश्चन जीवाणु पर बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 5 जगत पद्धति है आपकी, जिसमें हम पढ़ते हैं आपका सबसे पहले जंतु जगत, पादप जगत, इसके बाद हम प्रोटिस्टा जगत पढ़ते हैं, फिर मोनेरा जगत और कवक जगत। तो सबसे पहले हमने मोनेरा जगत को स्टार्ट किया था किसमें, प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, अब मोनेरा जगत में आपको पहले तो बताया कि इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, इस जगत में कौन से जीवधारी आते हैं। फिर इसके बाद आपके जो हैं मोनेरा जगत में जो जीवधारी आते हैं उन पर भी आपको क्वेश्चन बताए, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, एक्टिनोमाइसिटीज हो गया, जीवाणु हो गया। ठीक है, तो ये जो है एक्टिनोमाइसिटीज है या आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया है, इन पर पिछले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन करवा दिए थे। यहाँ पर हम जीवाणु, जो मोनेरा जगत का ही एक प्राणी माना जाता है, एक सदस्य माना जाता है, तो जीवाणु अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि जीवाणु में आपको बहुत सारी चीज़ें, जीवाणु की विशेषताएं, जीवाणु की संरचना से लेकर के जीवाणु की उपयोगिता, लाभदायक जीवाणु, हानिकारक जीवाणु, जीवाणुओं में पोषण किस तरीके से होता है, जीवाणुओं में प्रजनन कैसे होता है, तो आप पिछले लेक्चर देखेंगे प्रैक्टिस सेट वाले, तो उसमें इससे जो जीवाणुओं का पोषण, जीवाणुओं का प्रजनन और बेसिक जो विशेषताएं हैं उन पर जो भी क्वेश्चन हो सकते थे आपको करवा दिए हैं। यहाँ पर हमने जो आपके पादपों में जीवाणुओं के द्वारा रोग होते हैं वो भी पिछले लेक्चर्स में कवर कर लिए थे। यहाँ पर हम कर रहे हैं आज के लेक्चर में मानव में जीवाणुओं के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं और किस जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग होता है, किस रोग में क्या लक्षण होता है, किस जीवाणु से जो रोग होते हैं उनसे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पादप जो रोग हैं, जीवाणुओं के द्वारा जो पादप यानी प्लांट्स में आपके रोग होते हैं, वो इससे पिछले लेक्चर में आपको देखने को मिल जाएंगे। और यह सेशन ना केवल एमपी टेट के लिए बल्कि जहाँ कहीं भी साइंस आना है तो जीवाणुओं से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर आपको सभी के सभी देखने को मिल जाएंगे। तो आज का जो प्रैक्टिस सेट रहेगा इसमें क्वेश्चनों की संख्या भी अधिक होगी और जीवाणुओं से जिस जिस तरीके से भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके यहाँ पर कवर होंगे। ठीक है, तो देखिए आज का क्वेश्चन क्रमांक यहाँ 63 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले जो आपके 62 क्वेश्चन हैं पिछले प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कवर हो चुके हैं। तो आज का जो क्वेश्चन क्रमांक रहेगा ये दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोगों का समूह है।
या फिर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोगों का समूह नहीं है। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले, बस आपको तो ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से रोग जीवाणुओं से होते हैं, कौन कौन से विषाणुओं से होते, कौन कौन से प्रोटोजोआ से होते, कौन से आपके कवक से होते हैं। तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। और इतना जटिल भी नहीं है याद करना, हम बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं जीवाणुओं से होने वाले रोग, विषाणुओं से होने वाले रोग, फिर भी भूल जाते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा आप समझ करके चीज़ों को पढ़िएगा तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। तो देखिए जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोगों का ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक समूह दिया है जो जीवाणुओं से रोग होते हैं उनका। तो यहाँ पर क्या आपका मलेरिया, तो ये तो आपका मलेरिया है जो ये प्रोटोजोआ से होता है, प्रोटोजोआ से। अब ये तो आपको बिल्कुल कंठस्थ होना चाहिए कि कौन कौन से प्रोटोजोआ से होते हैं, ठीक है। जैसे मलेरिया हो गया, पायरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गई, ये सब आपके किससे होते, प्रोटोजोआ से। अब यहाँ देखिए ये दिया है कंठमाला, हैजा और टाइफाइड। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं हैजा और टाइफाइड तो आपके जीवाणु से होते, लेकिन ये कंठमाला जीवाणु से नहीं होता, तो ये गलत हो गया। फिर देखिए दिया है प्लेग, कुष्ठ रोग और डिप्थीरिया, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। तो जो जीवाणुओं से होने वाले रोगों का समूह है ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट है खसरा, जो कि आपका यहाँ पर विषाणु से होगा, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये हमने एक जब थ्योरी वाली क्लास दी थी वहाँ पर एक ट्रिक बताई हुई थी, तो आपको ट्रिक भी याद रख लेनी है। ये आपको मतलब क्रम से याद रखना है, ठीक है। या क्रम से ना रख पाएँ तो आपको कैसे भी करके याद रखना है। यदि ये सारणी आपको याद हो गई तो यकीन मानिए जितने भी क्वेश्चन जीवाणु से बनेंगे आप हर एक क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। तो देखिए इसकी जो ट्रिक बताई हुई थी वो थी पंडित का ट्रिक न्यू है जी रिया, या फिर पंडित का ट्रिक न्यू है रिया जी। तो जी से तो आपको याद रखना है ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अब देखना यहाँ पर कि पंडित में जो पा दिया है इससे प्लेग होगा, डी दिया है इससे डिप्थीरिया होगा, ता से तपेदिक होगा, का से काली खांसी होगा, टी से टिटनेस होगा, का से कोढ़ हो जाएगा, न्यू से न्यूमोनिया हो जाएगा, है से हैजा हो जाएगा और रिया से गोनेरिया रोग हो जाएगा। तो कितने रोग हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो यहाँ पर आप रोग देख रहे हैं ये जीवाणु से होते हैं। तो ये तो हो गए याद आपको जीवाणु से होने वाले रोग। तो ये आपका कहाँ पर क्वेश्चन में हेल्प करेगा कि कौन सा आपका जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों का समूह है या फिर नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे कहेगा कि हैजा के द्वारा प्रभावित अंग कौन सा है, या फिर क्वेश्चन देगा आपसे प्लेग के द्वारा मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, या फिर ये भी आपको ग्रुप में देगा और कहेगा कि बताइए वह कौन सा एक ऐसा समूह है जिसमें जीवाणु द्वारा होने वाले रोगों का कौन सा एक समूह है जिससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। तो ऐसे कौन कौन से आपके जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं जिनसे फेफड़े प्रभावित होंगे। तो जैसे प्लेग है, प्लेग से भी आपका फेफड़ा प्रभावित है, तपेदिक से फेफड़ा प्रभावित है, न्यूमोनिया से आपका फेफड़ा प्रभावित है। तो ये याद रखना है, ठीक है। 2 टाइप हो गए आपके जीवाणु से बनने वाले क्वेश्चनों के। तीसरा टाइप क्या पूछेगा, एक तो कहेगा कि बताइए जो आपका तपेदिक रोग है वो किस जीवाणु से होता है। ये डीप में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ केवल आपका मेन सब्जेक्ट आना है तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। तो तपेदिक माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस से होता है। काली खांसी किस जीवाणु से होती है, हीमोफिलस फर्टूसिस से होती। तो ये 1-2 बार याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन पूछता है इसका उल्टा करके, कहेगा साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है। तो वो टाइफाइड होता है। तो एक तो आपको इनके नाम भी याद रखने हैं और इंग्लिश नेम भी याद रखने हैं। कभी कभी आपको यहाँ पर डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा नाम से ही होता है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन, अब अगला टाइप क्या बनेगा, कहेगा वह कौन सा, मतलब एक आपसे कहेगा कि जीवाणु द्वारा होने वाला वह कौन सा रोग है जिसमें रोगी को तेज बुखार के साथ साथ शरीर में ऐंठन या फिर जबड़ा बंद हो जाता है, या फिर लगातार खांसी आती रहती है, या शरीर पर चकत्ते बन जाती। तो ये लक्षण भी याद रखने हैं। तो बताइए यहाँ से, जैसे 4 आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं तो इनसे 4 के दूने करिए आप, तो 8 टाइप के क्वेश्चन यहाँ आपके जीवाणु से पूछ सकता है, ठीक है। तो आप इनको याद कर लें बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए अब किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं।
ये तो आपको 100 पहले ही हो गया, आप अपने से भी आंसर लगाने का प्रयास करना। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो ये तो बिल्कुल आप याद रख सकते हैं, आंत। टाई कहाँ लगाते हैं? अपनी आंतों के पास में। इस तरीके से याद रखिए, इससे आंत प्रभावित होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, दिया है जीवाणुओं द्वारा होने वाले रोगों का वह समूह जो मनुष्य के फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो अभी बताया था कि कौन कौन से आपके रोग हैं जो फेफड़े को प्रभावित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो आपका जो है निमोनिया, एक आपका तपेदिक और एक आपका प्लेग। ये जो हैं ये आपके किसको प्रभावित करते हैं? आपके फेफड़ों को प्रभावित करते। एक क्वेश्चन पूछता है, बताइए हैजा रोग का कारक क्या है? विषाणु है, जीवाणु? तो ये तो बिल्कुल वैसे क्वेश्चन है। यदि आपको ये ट्रिक याद है, पंडित का ट्रिक, न्यू है रियाजी, तो आप आसानी से बता देंगे कि हैजा किससे होगा? जीवाणु से होगा। तो ये आप मनुष्य के जो फेफड़ों को प्रभावित करने वाले रोग हैं वो कौन कौन से हैं? निमोनिया, तपेदिक और प्लेग है। अब क्वेश्चन एक ये भी पूछेगा कि निमोनिया, तपेदिक और प्लेग जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है, यह मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़े को प्रभावित करेगा। इसकी ट्रिक से आप इसको याद रख सकते, यदि आप भूल रहे हैं तो। जैसे कह दिया कि ना तपा जीव के फेफड़े को, ना तपा जीव के फेफड़े को। तो ना से निमोनिया, ता से हो जाएगा तपेदिक और पा से हो जाएगा प्लेग। जीव से हो जाएगा जीवाणु और किससे? फेफड़े को प्रभावित करते हैं। तो ना तपा मतलब निमोनिया, तपेदिक और प्लेग ये जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं और मनुष्य के फेफड़े को प्रभावित करते हैं, ठीक है। कैसे भी करके आपको याद कर लेना है। अब देखिए अगला दिया है, हैजा रोग का कारक क्या है? हैजा रोग किससे होता है? जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से या कृमि से? तो अभी हमने पढ़ा क्या थी ट्रिक हमारी? पंडित का ट्रिक या ट्रक कहेंगे आप, न्यू है हैजा। हैजा किससे? जी, न्यू है जी, जी से जीवाणु से। तो हैजा किससे हो गया? जीवाणु से होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन पूछेगा आपसे, जीवाणु द्वारा होने वाला वह कौन सा रोग है जिसमें मनुष्य के शरीर में जल की कमी और लगातार दस्त और उल्टियाँ होती हैं? ये आपको फैक्ट दे दिया कि ये जो लक्षण दिख रहे हैं ये किस रोग के लक्षण हैं। तो ये आपको बताना है कि शरीर में जल की कमी कब हो जाती है, और जब जल की कमी हो जाती है तो मनुष्य में जो है प्यास बढ़ जाती है, ठीक है। प्यास बढ़ जाती है और लगातार जब जल की कमी होती है तो दस्त और उल्टियाँ, जब कभी भी हमें दस्त और उल्टियाँ होने लगती हैं तो डॉक्टर हमें क्या देता है? अधिक सलाह देता है जो जल की कि जल अधिक से अधिक मात्रा में पीना, क्योंकि शरीर में जल की कमी हो गई है। तो ये किस रोग के लक्षण हैं? तो ये हैजा के लक्षण हैं, ठीक है। अब देखिए जो हैजा होता है आपको बता दें, हैजा दूषित जल और भोजन से होता है। किससे? दूषित जल। तो ये क्वेश्चन ये भी पूछता है दूषित जल से होने वाले रोगों का समूह बताइए, ठीक है। तो एक तो जल आपका ये हैजा हो गया और एक हो जाएगा टिटनेस। जीवाणु के द्वारा ये जो दो रोग हैं ये आपके दूषित जल से होते, याद रखिए, ठीक है। तो ये किसके लक्षण हैं? आपके हैजा रोग के। अगला क्वेश्चन देखिए, हैजा रोग का कारक जीवाणु कौन सा है? तो ये पूछ लिया क्वेश्चन कि हैजा जो है ये जीवाणु से तो होता है, लेकिन इसका जो मुख्य जीवाणु है जिससे ये फैलता है वो कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु जो हैजा रोग का कारक है। और किस आकार का होता है? तो जीवाणु के आकार पर भी क्वेश्चन बताए हैं आपको। छड़ाकार जीवाणु क्या होते? शलाकावत, सर्पिलाकार और कौमा आकार। तो ये कौमा आकार का जीवाणु होता है विब्रियो कॉलेरी, जिससे हैजा रोग फैलता है। हैजा रोग में क्या होता है? आपके शरीर में जल की कमी हो जाती है, मनुष्य की प्यास बढ़ जाती, लगातार दस्त और उल्टियाँ होती हैं। तो ये इसके सब लक्षण हैं, ठीक है, विब्रियो कॉलेरी। अब देखिए अगला क्वेश्चन बनेगा, जीवाणु द्वारा होने वाले किस रोग में मनुष्य की प्यास बढ़ जाती है? तो प्यास कब बढ़ेगी? जब शरीर में जल की कमी हो जाएगी। तो वो कौन सा रोग है? अभी आपको बताया हैजा रोग है। अब देखिए थोड़ा हैजा के बारे में, किस तरीके से इसकी रोकथाम हम कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हैजा पर बन सकते थे। अब देखिए हैजा जो रोग है यह देखो इसका नाम है कॉलेरा। तो अभी बताया विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु से होता, इसीलिए कह रहे हैं इंग्लिश नाम भी याद रखना, हेल्प करेगा आपकी। विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण यह होता है और मक्खियों द्वारा भी फैलता है। तो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है? तो हैजा है। इसके लक्षण क्या हैं? तो रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाएगी, रक्त का संचार धीमा पड़ जाएगा, लगातार उल्टी, दस्त, शरीर का सारा जल निकल जाता है। इसके कारण मनुष्य में प्यास बहुत बढ़ जाती है।
इसके उपाय क्या हैं? तो हैजे का टीका लगवाना चाहिए और पानी को उबालकर पीना चाहिए। ये बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पूछ लेगा कि जीवाणु द्वारा होने वाले किस रोग में डॉक्टर द्वारा पानी को उबालकर पीने की सलाह दी जाती है? तो वो आपका हैजा है। हैजा रोग दूषित जल से ही होता है, इसीलिए पानी को उबालने की सलाह देते हैं डॉक्टर, ताकि उसके रोगाणु जो हैं वो नष्ट हो जाएं और जल स्वच्छ हो जाए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया रोग से मनुष्य का शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो डिप्थीरिया से कौन सा आपका शरीर का अंग प्रभावित होगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो डिप्थीरिया से आपका श्वास नली प्रभावित होती है। क्या होती है? श्वास नली प्रभावित होती है। अब इसको आपको किसी भी तरीके से याद रखना है कि ये जो डिप्थीरिया है उससे कौन सा अंग प्रभावित हो रहा है? श्वास नली। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, डिप्थीरिया रोग का कारक क्या है, मतलब किससे होता है? तो जीवाणु से। क्वेश्चन तो यहाँ से बेसिक पूछता है कौन सा रोग किससे फैलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, कोरोनोबैक्टीरिया डिप्थीरी नामक जीवाणु से कौन सा रोग होता है? तो इसका तो नाम ही छिपा है, डिप्थीरिया रोग इससे होता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, जीवाणु द्वारा होने वाला वह कौन सा रोग है जिससे रोगी के गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, जिससे स्वास्थ्य जो है अवरुद्ध हो जाता है, यहाँ अवरुद्ध होगा और रोगी की मृत्यु तक हो जाती है? तो वही रोग है आपका डिप्थीरिया, क्योंकि जब गले में, अभी आपको बताया डिप्थीरिया से प्रभावित अंग क्या है? श्वास नली होती है, और जब श्वास नली में ही कृत्रिम झिल्ली बन जाती है तो श्वास लेने में क्या होती है? तकलीफ, और कभी कभी श्वास पूर्ण रूप से बंद भी हो जाती है तो रोगी की मृत्यु हो जाती है। तो ये किस रोग का लक्षण है? आपके डिप्थीरिया का। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, डिप्थीरिया से कैसे क्वेश्चन होगा, एक तो आपको लक्षण से बन गया किस जीवाणु से होता है, और एक किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु से होता है, ये आपको याद रखना है। और इससे प्रभावित अंग क्या है? श्वास नली है। अगला देखिए दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग या किस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, खकार और बमन के माध्यम से शरीर के बाहर निकलते हैं? तो इनमें से एक कौन सा ऐसा रोग है जिससे रोगी के शरीर में जो जीवाणु हैं वो थूक, खकार और बमन के माध्यम से शरीर के बाहर निकलते हैं? तो वो आपका है डिप्थीरिया। अब आपको बिल्कुल बेसिक यहाँ पर बता दें, थूक खकार कब आएगी? जब श्वास आपकी अवरुद्ध होगी, और श्वास अवरुद्ध होगी, अभी बताया श्वास नली किस रोग से प्रभावित होती? डिप्थीरिया से। तो यदि आप थोड़ी सी चीज़ों को समझ करके रिलेट करके करते हैं ना, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डिप्थीरिया। अब हम डिप्थीरिया के बारे में देख लेते, इसकी रोकथाम के क्या उपाय हैं। डिप्थीरिया को डिप्थीरिया ही कहते हैं। यह रोग किस जीवाणु से हो रहा है? तो कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से। इस रोग से क्या होता है? तो गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है, श्वास अवरोध होता है और रोगी की मृत्यु हो जाती है। यह रोग अधिकांशतः किससे होता है? तो संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है, और इस रोग के जीवाणु रोगी के थूक, खकार और बमन के माध्यम से बाहर निकलते हैं। इसके उपचार के लिए DPT इसका फुल फॉर्म पूछता है। तो अगले जो सेशन हमारे रहेंगे उसमें हम ये भी बताएंगे DPT क्या है, किस किस रोग के लिए इसके इंजेक्शन दिए जाते हैं, किसका टीका कब लगवाना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो DPT का फुल फॉर्म याद रखना, डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन होता है, और ये डिप्थीरिया रोग के इलाज के लिए दिया जाता है इसका टीका, और सफाई का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। अगला है, रोगी के उपयोग में लाए गए जो कपड़े हैं उनको विसंक्रमित कर देना चाहिए, और रोगी की नाक और मुंह को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल में धो देना चाहिए। ये होता है डिप्थीरिया रोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्षय रोग जो है वो किसके कारण फैलता है? तो जब आपको पता होगा कि क्षय रोग किस रोग का दूसरा नाम है तो आप बता पाएंगे कि किससे फैलता है। तो वैसे तो यहाँ आप बता लेंगे क्योंकि जीवाणु ही हम कर रहे हैं। तो क्षय रोग किससे फैलता है? बैक्टीरिया से। दूसरी बात, क्षय रोग को ही हम क्या कहते हैं? तो क्षय रोग का जो नाम है वो है तपेदिक। क्या है? तपेदिक, याद रखिए। अब देखिए, तपेदिक रोग या जो क्षय रोग है इससे रोगी का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अभी आपको बताया था, तप करके बताया था ना, तपा जीव के फेफड़े को, तो ता से तपेदिक और पा से प्लेग, ना से निमोनिया। तो इससे प्रभावित अंग क्या है? फेफड़ा। क्या है? फेफड़ा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तपेदिक रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है? तो तपेदिक रोग किस जीवाणु से फैलेगा आपको बताना है। क्या कोरोनोबैक्टीरियम डिप्थीरी? नहीं, डिप्थीरी तो अभी पढ़ के आए हैं, डिप्थीरिया रोग का जीवाणु है। फिर दिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस,
तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तपेदिक जो रोग है वो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से फैलता है। देखिए अब तपेदिक के बारे में। तपेदिक को क्षय रोग के अलावा राजयक्षमा भी कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है। यह माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु से उत्पन्न होता है। इस रोग के जीवाणु मुंह से थूकते समय प्रसारित होते हैं, क्योंकि ये संक्रामक रोग है। इस रोग के लक्षण क्या है, तो क्वेश्चन पूछेगा ज्वर के साथ रात्रि में पसीना आना, भूख की कमी हो जाना, शक्ति और वजन में ह्रास हो जाना, पाचन और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आदि जो लक्षण हैं ये किस रोग में देखने को मिलते हैं, तो ये तपेदिक रोग या क्षय रोग में देखने को मिलते हैं। अब इस रोग के उपचार के लिए क्या करना चाहिए, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन दिया जाता है। PAS पैरा एमिनो सैलिसिलिक एसिड और आइसोनियाजाइड मुँह से इसमें ली जाती है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, तपेदिक रोग की नवीनतम दवा क्या है, तो वो आपकी बिलीसिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, काली खांसी से मनुष्य के शरीर का कौन सा तंत्र प्रभावित होगा, तो क्या श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र या उत्सर्जन तंत्र। तो बेसिकली यहाँ पर श्वसन तंत्र आपका प्रभावित होगा। अब देखिए हीमोफिलस परट्यूसिस नामक जीवाणु के द्वारा मनुष्य में कौन सा रोग हो जाता है, तो हीमोफिलस परट्यूसिस काली खांसी का ही जीवाणु है। ठीक है, अब देखिए काली खांसी जिसे हम वूफिंग कॉक कहते हैं, यह रोग हीमोफिलस परट्यूसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रसार हवा के द्वारा मुख्यतया बच्चों को होता है। इस रोग से बचने के लिए काली खांसी का टीका DPT लगवाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए धनुष टंकार जो कि जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है, इसका दूसरा नाम क्या है, धनुष टंकार किस रोग का दूसरा नाम है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, टिटनेस। टिटनेस को ही धनुष टंकार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस रोग के जीवाणु घाव से होकर शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तो घाव यदि कहीं लग गया है तो उसके माध्यम से जीवाणु हमारे अंदर चले जाएंगे, वो टिटनेस रोग में ही होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र जीवाणु द्वारा होने वाले किस रोग से प्रभावित होता है, या फिर कहेगा कि जो आपका रोग दिया है, जैसे अभी बताएंगे आपको, मनुष्य का तंत्रिका तंत्र जीवाणु द्वारा होने वाले किस रोग से प्रभावित होगा, तो वो टिटनेस से ही प्रभावित होगा। ठीक है, जैसे श्वसन तंत्र किससे प्रभावित हो रहा था, आपकी काली खांसी से। ठीक है, खांसी आती है तो हमारी श्वास नली में दिक्कत होने लगती, श्वसन तंत्र पूरा हड़बड़ा जाता है। उसी तरीके से जो तंत्रिका तंत्र है वो टिटनेस से क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। टिटनेस रोग का कारक जीवाणु कौन सा है, मतलब टिटनेस किससे होगा, तो नाम से ही स्पष्ट है, कोरोनोबैक्टीरियम टिटेनी नामक जीवाणु से टिटनेस रोग हो जाता है। अब टिटनेस या इसी को हम धनुष टंकार या इसी को लॉकजा भी कहा जाता है। अब देखिए यह रोग किससे हो रहा है, तो कभी कभी बैसिलस टेटनी दिया होता है या फिर कभी कभी क्लास्ट्रीडियम टेटनी नामक जीवाणु दिया होता है। देखो इसके नाम में ही लिखा है टेटनस। ठीक है, इस रोग के जीवाणु घाव से शरीर के भीतर प्रवेश करते हैं। इस रोग के लक्षण क्या होते हैं, तो जो शरीर से इस रोग से क्या होता है, शरीर की पेशियों में आकुंचन और प्रसारण नहीं हो पाता और शरीर में अकड़न होने लगती है। तेज बुखार के साथ जबड़ा बंद होना, शरीर में ऐंठन होती है। इसके उपचार के लिए पेनिसिलिन प्रतिजैविक का इंजेक्शन लेना चाहिए। बचाव के लिए टिटवैक का इंजेक्शन 3 बार लगवाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तेज बुखार के साथ फेफड़ों में सूजन किस रोग से संबंधित है, मतलब तेज बुखार रहेगा और फेफड़ों में सूजन आ जाएगी, ये किस रोग का लक्षण है, ये आपको बताना है। तो तेज बुखार के साथ में जब फेफड़ों में सूजन आएगी तो वो आपके निमोनिया का संकेत है। निमोनिया रोग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है, तो निमोनिया जो है न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, अधिकतर नाम उसके इंग्लिश नाम में ही छुपे हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ निमोनिया देख लेते हैं क्या है। ये डिप्लोकोकस न्यूमोनी जीवाणु से होता है। रोगी को तेज बुखार के साथ सांस लेने में कठिनाई और फेफड़ों में सूजन यहाँ पर आ जाती है। इस रोग से ग्रसित रोगी को ठंड से बचाते हैं और एंटीबायोटिक्स औषधियों का यहाँ पर उपयोग करते हैं। अगला है, किस रोग में रोगी को तेज बुखार के साथ सिर में दर्द बना रहता है, तो वो है आपका आंत ज्वर। आंत ज्वर में तेज बुखार के साथ में सिर दर्द बना रहता है। अब इस आंत ज्वर को दूसरा क्या नाम है इसका, ठीक है, तो टाइफाइड। क्या है, टाइफाइड। टाइफाइड रोग का रोगाणु कौन सा है, आंत ज्वर को टाइफाइड कहते हैं या आंत ज्वर भी कहते हैं, आंत का बुखार। ठीक है,
तो टाइफाइड रोग का रोगाणु टाइफी छिपा है। साल्मोनेला टाइफी नामक जो जीवाणु है वो टाइफाइड रोग का जीवाणु है। टाइफाइड को ही हम आंत ज्वर या आंत का बुखार कहते हैं। साल्मोनेला टाइफी से होता है। लक्षण क्या है? यह रोग पानी की गंदगी से, आपको बताया था, एक तो टाइफाइड और एक हैजा, संक्रमित या दूषित पानी से फैलते हैं। रोगी जो है इसमें कचोले और आंत योजनी जो ग्रंथियां हैं वो बढ़ जाती हैं। रोगी को तेज बुखार रहता है, सिर दर्द बना रहता है। नेक्स्ट है, रोगी व्यक्ति के मलमूत्र निवास स्थान से दूर करवाना चाहिए। भोजन को मक्खियों से बचाना चाहिए क्योंकि ये दूषित जल और भोजन से ही होता है। ठीक है, दूषित भोजन और दूषित जल से आपका हैजा भी होता है और निमोनिया भी होता है। अब देखिए, इसकी चिकित्सा के लिए क्लोरोमाइसिटिन औषधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर पर जगह जगह चकत्ते बन जाना किस रोग का कारण है? तो जगह जगह चकत्ते बन जाना ये किस रोग का कारण है? कोढ़ का। किसका? कोढ़ का कारण होता है। अब देखिए, जीवाणु द्वारा होने वाला वह कौन सा रोग है जिससे तंत्रिकाएं और मनुष्य की संपूर्ण त्वचा प्रभावित होती है? तो संपूर्ण त्वचा आपकी कोढ़ में ही प्रभावित होती है। पूरे शरीर पर, पूरी त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं। अगला है, कोढ़ रोग का बैक्टीरिया क्या है? तो कोढ़ रोग का जो बैक्टीरिया है वो क्या है आपका? माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। अगला क्वेश्चन है, गोनेरिया रोग का कारण क्या है? तो गोनेरिया किससे होता है? आपका जीवाणु से। अब जो गोनेरिया रोग है वो किस जीवाणु से होता है? तो याद रखना, नाइसेरिया गोनोरियाई जीवाणु से होता है। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? तो इससे आपका जो है मूत्र मार्ग प्रभावित होता है। क्या होता है प्रभावित? मूत्र मार्ग। गोनेरिया रोग से प्रभावित अंग आपका हो गया क्या? मूत्र मार्ग। एक और क्वेश्चन बचता है आपका, जो क्या बोलते हैं, प्लेग रोग है वो किससे होता है? तो वो पिस्सू से होता है, पिस्सुओं से होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन थे आपके जो जीवाणु से मानव में रोग होते हैं। अब अगले सेशन में आपका जो भी चैप्टर हमने थ्योरी में कवर किया था उससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आपको कवर करवाने का प्रयास करेंगे। यदि क्लास में कहीं पर भी कोई भी डाउट बने तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट्स के माध्यम से, और क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।